अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो चल रहा है। और अच्छा ये है वो मुहर्रम वाला शरबत। और जब भी ये बनता है ना, हम ना क्या करते हैं, थोड़ा सा लास्ट में जो बच जाता है ना उसको कर देते हैं फ्रीज़, मतलब थोड़ी देर ना फ्रीज़र में छोड़ देते हैं और भूल ही जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, भूल ही जाते हैं। और ये इस तरह से फिर हो जाती है, इसकी आइसक्रीम बन जाती है। और हम क्या करते हैं, उसे क्रश कर करके फिर उसके बाद पीते भी हैं और खाते भी हैं। क्या मज़े आते हैं, गोला गंडे वाले। ओए कौन कौन करता है वैसे ये चीज़? हम बचपन से करते आ रहे हैं। हाँ। कि हमेशा ना जब भी ये शरबत बचता है ना, वो हमेशा ही होता है, वो एक्स्ट्रा होता है, वो हम उसको उठा के रख देते हैं। और फिर जब वो जम जाता है ना तो उसको इस तरह से ना स्पून के साथ खा रहे होते हैं। अभी तो इकट्ठा रखा हुआ है। जब हम छोटे थे ना तो अपने अपने गिलास अलग रखा करते थे कि ये हमारा गिलास है, इसे हाथ मत लगाना। हाँ। और ये हमारा गिलास है, इस तरह से पता है निशानियाँ बना दिया करते थे बाकायदा कि बड़ा वाला गिलास मैंने लेना है, उसने वाले कलर का लिया है, इसने ये वाला लिया है। कौन कौन करता है ये बताइएगा मुझे कमेंट करके। और बड़ा मज़ा आता है इस तरह से ना। हाँ खैर, बस हम लोगों ने इसको लेट नाइट एंजॉय किया। और क्या कहते हैं, अचानक से याद आया, वो ना आजकल लाइटें इतनी जा रही हैं तो फारिग टाइम होता है तो हम लोगों को अचानक से याद आता है कि अच्छा यार कुछ चलो खाने के लिए लिया यार। तो फिर ये था कि अच्छा वो रखा हुआ है तो चलो उसको निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, जो थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया है। जो मेल्ट हो गया था ना, तो फिर मैंने उसको पहले अलग बाउल में निकाला। देन उसके बाद वो जितना था उसको मैंने ना कूट के बड़े मोटे मोटे पीसेस रखे। मैंने बोला ताकि स्लश का मजा आना चाहिए ना। स्लश तो नहीं, इसको ब्लेंड कर लेते तो शायद स्लश बन जाता। हाँ। लेकिन तुखमलंगा पिस जाता है इसके बीच में। नहीं हमें तुखमलंगा पीस इसी के साथ हमने इसको एंजॉय किया। और आप लोग बताइएगा, आप लोग करते हैं ये वाली हरकतें अभी तक के नहीं करते हैं? खैर हमें तो बड़ा मज़ा आता है। और वही ना क्या कहते हैं, आपको अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए कभी भी, और उसको अपने साथ ही रखना चाहिए। हाँ, अपनी छोटी छोटी बातों से ना अपने बचपन को आप तरोताज़ा रख सकते हैं। और छोटी छोटी सी मतलब जो चीज़ें होती हैं ना जो आप बचपन में किया करते थे, तो वो बड़े होने के बाद भी जारी रखनी चाहिए। मतलब अच्छी वाली चीज़ें, बुरी वाली नहीं ना। हाँ। कुछ बच्चे बहुत शैतान रहा होंगे, मतलब बचपन में कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली शैतानियाँ होती हैं, उसको नहीं रखना चाहिए। बस एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को रखना चाहिए और अपनी अच्छी मेमोरीज को ना रिफ्रेश करते रहना चाहिए। और उसी का नाम मैं समझती हूँ, उसी का नाम जिंदगी है। और उसी को खुशगवार जिंदगी का नाम भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे। और हमारा मूड भाई सुबह से ही बड़ा ही ज़बरदस्त अच्छा हो गया था, क्योंकि इतनी अच्छी मज़ेदार सी बारिश हो रही थी। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हफ्स ख़त्म हो गया था। बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। हाँ। इतनी मज़े की हवा चल रही थी और बारिश होनी स्टार्ट हो गई। खैर बहुत देर तक तो नहीं हुई थी बारिश, कुछ आप कहने 15-20 मिनट तक बारिश हुई थी ना। नहीं, आधा घंटे हुई थी। हाँ, तकरीबन इतनी ही बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा है, और बस हम मौसम को देखते रहे। थोड़ी सी देर दरवाजे पे खड़े होकर उसको एंजॉय कर लेते हैं और थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि चलो यार। और गली में अगर कोई नहीं होता तो फिर और भी बाहर निकल आते हैं। हाँ। जब कोई नहीं होता तो खैर बस यहाँ पर हम इसको एंजॉय कर रहे थे। और आज नाश्ते में हमने खाया था अंडा पराठा। बड़े अरसे के बाद नॉर्मली अंडा पराठा तो बनता है हमारे घर में, और मतलब ऑन एंड ऑफ बनता रहता है, लेकिन हम लोग नहीं खा रहे होते, मतलब जोया और मैं नहीं खा रहे होते। हम लोग कुछ ब्रेड ले लेते हैं या और कुछ ले लेते हैं। तो खैर आज हमारा दिल चाह रहा था तो हम लोगों ने भी अंडा पराठा खाया। इधर अम्मी बना रही है पराठे। नहीं, अम्मी नहीं बना रही, अम्मी ने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद लास्ट का पराठा मैंने बोला, तुमने सेका था। मैंने बोला अम्मी आप बाहर जाएं, मतलब थोड़ी फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद मैं लास्ट का पराठा सेक कर फिर ले आती हूँ। थोड़ी सी वीडियो भी बना ही लेंगे। तो अम्मी ने ही बनाया ना लास्ट का, तो तुमने सिर्फ सेका है लड़की। हाँ, अम्मी नहीं देखिए, मैंने साफ बता दिया है कि मैंने सिर्फ सेका है, वरना वो ना मैंने वैसे कुछ लड़कियों को देखा है कि ना अम्मा पूरा काम कर देती हैं, आखिर में आके खड़े होके बोलती हैं हंडिया में चम्मच चला के कि हमने पूरा खाना बनाया। हाँ, कौन कौन करता है ये बताइएगा कमेंट करके। ये वाली हरकत किस ने की है जरूर बताएगा। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक नहीं मुझे ना नहीं एकदम से, क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इन मामलों में बोलेंगे नहीं भाई ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुंह पे बेइज्जती कर देंगे। स्ट्रिक्ट की बात नहीं है, हमारे अम्मा अब्बा साफ गो हैं, तो वो ना झूठ नहीं बोलेंगे, भले कुछ भी हो जाए, किसी के भी मामले में, कोई भी मामले में। अब और हमारे मामले में खासकर। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी और के लिए तो शायद बोल भी दें, हमारे लिए नहीं बोलेंगे। और एक और बात बताऊं, शायद आप लोग कुछ लोग तो रिलेट करेंगे। हमारे अम्मा अब्बा ना, मतलब ये होता है कि अगर हमारी मिस्टेक भी ना हो और कोई किसी ने बोला देखें ये बात हो गई है, तो ना वो बचपन से ना के बोलेंगे नहीं बेटा ये आपकी गलती होगी।
हाँ, किस फजूल में, किस के अम्मा अब्बा फजूल में आपकी गलती को ही वो कर देते हैं और मतलब बोलते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा गलत हो सकता है, आपका बच्चा कैसे गलत हो सकता है। वाकई इसी बात से मुझे एक और बात याद आई और आप लोग भी रिलेट करेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गलती करके भी ना उस पर वो अकड़ रहे होते हैं कि हाँ यार ये गलती है, हमारी पता होता है कि गलती है, लेकिन वो गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बहुत बुरी बात है कि अगर आप गलती करें तो उसको एक्सेप्ट ना करें, तो अपनी गलती अगर करा करें तो उसको एक्सेप्ट भी किया करें। इतना ना हौसला भी रखा करें कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करें। जैसे कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, इतना बड़ा जिगरा भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम किसी और टॉपिक पे चले गए। यहाँ पर हम लोग ना दोपहर के टाइम पे निकले बाहर, क्योंकि अब्बू का हो गया था चार्जर ख़राब, बैटरी का चार्जर, बैटरी जो कार वाली बैटरी होती है ना उसका चार्जर ख़राब हो गया था। तो वो ना रिपेयर होता है सदर से ना, तो जहाँ से अब्बू सदर से, हाँ अब्बू सदर से, मतलब एक बंदा है उनका स्पेसिफिक, उसी से जाके करवाते हैं वो ना। तो क्या कहते हैं अब्बू को निकलना था घर से ना कि यार मुझे जाना है और ज़रूरी है। और हम लोगों ने अब्बू को थोड़ा सा हौसला दिया, अब्बू हम दोनों भी चलते हैं आपके साथ, बारिश तो रुक गई, अब तो होगी नहीं बारिश ना, आपको तो पता है वैसी पेशन हुई है तो होती रहती, लेकिन बारिश नहीं होगी ना। खैर हम बाहर निकले और थोड़ी दूर मतलब करीमाबाद के पुल पे थे हम लोग ना, तो हमें इतना बड़ा सा ना बादल का पीस नज़र आया, बिल्कुल ये ना कैमरे में दिख नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का था, कुछ ज़्यादा ही डार्क कलर का था। और ना मैंने कहा दूर तक तो रोशनी नज़र आ रही है और ये बारिश नहीं होगी ना, मेरी ऐसी राय थी, अपिया की ऐसी राय थी। लेकिन मैंने कहा रिलैक्स नहीं, चलें कोई मसला नहीं। मैं अपिया से कही थी अपिया ये बरसेगा, अपिया ऐसे हल्का नहीं लेना, ये बरसेगा ये बरसेगा। और अच्छा अब्बू के साथ हम गए भी यूँ थे, हमने कहा कि ना अब्बू थोड़ा मौसम ऐसे ही चल रहा है और न्यूज़ में भी हमने सुना है कि बारिश वगैरह हो सकती है, तो हम आपके साथ चलते हैं, वरना अगर आप अकेले गए ना तो आप फ्रेंड्स वगैरह में निकल जाएंगे और आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा और फिर कहीं फंस ना जाए ना, इस वजह से हमने कहा हम भी साथ चलते हैं। फिर खैर हम लोग इधर ना जमशेद रोड की तरफ से जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है रोड वगैरह बड़े ख़राब हैं, तो हमने सोचा हम इस रोड पे से चले आते हैं। तो उसके बाद पहले तो हवा चलनी स्टार्ट हुई, इतनी तेज़ हवा चली, उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हुई है। अच्छा वो जो ब्लैक कलर के जो बादल थे ना वो शायद स्प्रेड हो रहे थे और वो पूरे स्प्रेड हो चुके थे जब तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसके बाद जो बारिश हुई है कुछ आधे घंटे मूसलाधार बारिश हुई और हम लोगों को यही था बस अल्लाह मियाँ हम साथ खैरियत के जा रहे जाएँ और वापस भी घर चले जाएँ। लेकिन हमने बारिश को बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि पूरे रास्ते बारिश होती रही, बड़ा मज़ा आया। और पता है हमने खिड़की बंद नहीं करी, पता है पूरा भीग गए। और इस टाइम पे हम पहुँच गए थे जेल चुरंगी, वहाँ से हम गुजर रहे थे और हमें जाना था सदर साइड पे। और इतनी बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि पूरा धुन हो गई थी और दिख नहीं रहा था, ब्लर हो गया था पूरा। मतलब कैमरे में तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इस तरह से देख रहे थे ना अपनी निगाहों से, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल धुंध थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और अगर आप अपने मतलब शीशे बंद कर दें ना, अंदर स्टीम सी हो जाती है, उससे भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो बार बार मुझे तो शीशा साफ़ करना पड़ता है टिश्यू से, क्योंकि मोस्टली आगे मैं ही बैठी हुई होती हूँ। खैर यहाँ पर हम लोग बारिश को एंजॉय कर रहे थे, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। आप लोगों ने कल की बारिश को एंजॉय किया कि नहीं किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें ये हो रहा था कि यार अब हम घर जाएंगे ना, तो अम्मी को बड़ा शौक है अच्छा ये वाली बारिश में ना बाहर निकलने का, और अम्मी की वजह से हम लोग अक्सर निकल रहे होते हैं बारिश में बाहर ना, क्योंकि वो कहती हैं मैं घर में बोर हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है और बस बारिश थोड़ी सी एंजॉय करनी है ना। तो उनको अच्छा लगता है कि बारिश हो रही हो, लेकिन अभी अम्मी को नहीं पता, अम्मी को अंदाज़ा नहीं होता कि सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि आप इस बारिश को एंजॉय कर सको, आप कहीं भी फंस सकते हो। तो खैर कभी कभी हम लोग निकल जाते हैं बारिश में ना और थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। इस बार तो अम्मी को इस बार तो हम निकल ही नहीं पाए थे, क्योंकि निकले जो रोड्स की सूरत हाल थी, जो कराची क्या पूरे पाकिस्तान और काफ़ी जगहों की जो सूरत हाल थी, रोड्स का जो हाल था और पानी जितना जमा हुआ था, इस वजह से हम निकले ही नहीं थे। और आज तो जैसे हम मतलब मजबूरी में ही निकले थे, अपना काम था इस वजह से निकले थे, लेकिन क्या बारिश हुई थी अमेजिंग वाली, और इतना एंजॉय किया हमने, इतना मज़ा आ रहा था, वाकई बहुत मज़ा आया। अच्छा इधर मैं बताऊँ रोडों का जो हाल था ना, जैसे कि न्यूज़ में बता रहे होते हैं ना, लेकिन जब आप निकलते तो आपको अंदाज़ा होता है कहीं कहीं पानी, जाहिर सी बात है सुबह में जो बारिश हुई थी इसकी वजह से जमा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं था कि जिसकी वजह से गाड़ी वगैरह बंद हो जाए, और किसी की भी नहीं बंद हुई थी गाड़ियाँ वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा नहीं था कि फुटपाथ से बिल्कुल ऊपर हो,
कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पानी भी था और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं था, रोड बिल्कुल खाली थे। ऐसा नहीं था कि बारिश का पानी वहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो बस हम लोगों को यही था कि बस पानी ना मिले हमें, बाकी तो खैर है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बस इतना इतना पानी था रोडों पे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। अच्छा ये ना बारिश हवा के साथ हुई थी तो ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, मतलब आप कह लें 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा, इससे ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी। तो इतनी बारिश में इतना ज़्यादा पानी आता भी नहीं है ना, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो खैर हम साथ खरीद के वहाँ पहुँच गए थे। अपना अब्बू ने चार्जर वगैरह दे दिया था रिपेयर करने के लिए। ज़्यादा नहीं रुके हम वहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब्बू हमें पार्किंग में बिठा के चले गए थे। हम साथ होते हैं तो अब्बू को ये होता है बस अब जल्दी से घर चलो। हाँ बस उनको ये होता है बच्चियाँ साथ है, बस जल्दी से घर चलो, कहीं पे हम फंस ना जाएं। हाँ अब्बू ने सिर्फ चार्जर दे के ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मुश्किल तो 10 मिनट अब्बू रुके थे। हाँ। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे और फाइनली बारिश रुक गई थी। और फिर भाई को हमने कॉल की, भाई होते हैं तारिक रोड की तरफ ना, तो फिर भाई ने बोला भाई इस तरफ हो तो फिर आ जाओ और मिलके चाय पीते मज़े करते। मौसम इतना हसीन हो रहा था ना, वाकई बहुत, मतलब अभी तक जो बारिशों की जो हाल था ना उसमें आज का दिन मतलब बहुत खूबसूरत था। इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय किया और मौसम देख देख के नज़ारे कर कर के बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा ये तारिक में हब्स नहीं था ना, इस वजह से भी हम लोगों को ज़रा ना, आप कह रहे हैं ना खुली सांस लेते हैं तो ज़रा ना दिल को सुकून मिलता है। तो ना कल की जो बारिश थी ना उसके अंदर ना बस ये था कि हब्स नहीं हुआ था। आज फिर सुबह से हब्स है, अल्लाह रहम करे बारिश होगी कि नहीं होगी। खैर यहाँ पर हम आ गए थे और हम लोगों ने पी थी यहाँ पे चाय, और भाई ने कहा चलो इधर आ जाओ और क्या कहते हैं हम लोग ना चाय पीते साथ मिलके। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे ही दिल चाह रहा है होटल वाली चाय पीने होटल वाली चाय। और तारिक रोड पे जो कोयटा होटल है वहीं पे बैठ के हमने बस चाय पी ली थी। चाय पी के फिर बस हम निकले थे घर की तरफ और मौसम बस अच्छा, जब दोबारा से जब घर की तरफ जा रहे थे ना अगेन बारिश वाला मौसम स्टार्ट हो रहा था। तब तो हमने फिर बोला अल्लाह मियाँ खैर कीजिएगा, साथ खैरियत के घर पहुँच जाएँ, क्योंकि फिर आगे जाते हुए ना रोड्स बड़े ख़राब होते हैं ना। वाकई में रोड्स बड़े ख़राब होते हैं, लेकिन हल्की सी फुहार हुई थी। हाँ। और उसके बाद ना बस बारिश रुक गई थी, फिर हुई नहीं। खैर से हम घर पे पहुंच गए थे और फिर रास्ते में से हम लोगों को ये था कि यार ये लोग बोलेंगे तुम लोग इतना एंजॉय करके आ गए हम लोगों के बगैर, तो हमने इन लोगों के लिए ना कुछ फल वगैरह ले ली थी। इन लोगों के लिए लेने ही थे हम लोगों को, रास्ते में से ये ले लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में से कचौरियाँ ले ली थी, क्योंकि कचौरियाँ अम्मी को बड़ी पसंद हैं और उनको बस जाके भी खाना ना, अम्मी बड़ा एंजॉय करती हैं इन सब चीज़ों को ना। तो खैर अम्मी की वजह से हम लोगों ने कचौरियाँ वगैरह ले ली थी और अम्मी को फ़ोन कर दिया था कि आप ना चाय चढ़ा दें। हम लोग इसी तरह से करते हैं, जब हम बाहर होते हैं ना और कुछ भी ले रहे होते हैं तो फिर घर के लिए, तो फिर हम अम्मी को कॉल कर देते हैं कि आप ना चाय चढ़ा दें, बस हम आने वाले हैं। क्योंकि अब्बू को फ़ौरन से चाय चाहिए होती है ना, कि बस क्या कहते हैं अब्बू की ना स्पीड थोड़ी सी तेज़ है खाने में। और अगर हम इतनी देर में चाय चढ़ाएंगे तैयार होगी तो वो वेट करेंगे, उन्हें वेट करना नहीं पसंद चाय के लिए ख़ासकर, ना ही सुबह में ना ही क्या कहते हैं शाम के टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे। हाँ। चाय के लिए उन्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं है उनकी हैबिट है। तो बस हम पहले से ये करते हैं कि 10 मिनट पहले से चाय ना बन जाए और अब्बू को टाइम पे चाय मिल जाए। मतलब कुछ भी चीज़ अगर हमें उनको सर्व करनी है ना तो पहले चाय रेडी करेंगे, उसके बाद हम सर्व करते हैं, क्योंकि उनको फ़ौरन से चाय चाहिए होती है इस वजह से ना। तो फिर हम पहले से ही सारे इंतजाम करके रखते हैं। मतलब होता है ना कि घर वालों की आपको आदत का पता होता है, हैबिट्स का पता होता है। खैर कचौरियाँ काफ़ी मज़े की थी, लेकिन उसकी तरकारी बिल्कुल पानी पानी जैसी थी, पता नहीं क्यों थी। शायद बारिश देख के मिलावट कर दी उन्होंने कि आज ज़्यादा सेल होने वाली है, इसलिए उन्होंने पानी डाल दिया होगा, लेकिन इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा था। खैर हमने खाया, एंजॉय किया शाम के टाइम पे, और उसके बाद तो हमने रिलैक्स किया था, क्योंकि ना इतना लंबे सफ़र में ना आने जाने में काफ़ी इंसान ना थक जाता है। खैर काफ़ी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि जब आप ना बारिश में निकलते हैं ना तो गाड़ियाँ आपको पता है स्लो चल रही होती हैं, और उसमें ना हमें जैसे कि अगर 2 घंटे का हमारा आने जाने का रास्ता है ना, उसमें आपको डबल टाइम लग जाता है, कुछ 3 घंटे या 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो खैर ये है रात का टाइम, और रात के टाइम जो वो पुलाव थोड़ा बचा हुआ था तो वही बस मैंने खाया, और फिर ना वहीं बैठी हुई थी कॉमन में। अम्मी देख रही थी ड्रामा, पता नहीं कौन सा वाला ड्रामा देख रही थी, और अम्मी ना ड्रामे नए नए देखती रहती हैं, पाकिस्तानी अम्मी को बड़े पसंद हैं, यूट्यूब पे ही देखती हैं लगा लगा, मतलब पुराने ड्रामे देखती हैं। हाँ, ये शायद कोई नया चल रहा था, वो उसकी किस्तें अम्मी की निकल गई थी तो अम्मी ना यूट्यूब पे देख रही थी। बस यही फ़ायदा होता है यूट्यूब का, ये भी एक फ़ायदा है। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।